मुख्यालय गोपेश्वर के सामने माँ ज्वाला के चरणों में मेरा एक भव्य और सुंदर गांव है। चमोली जिले के अंदर सबसे छोटी उम्र में मैं कॉलेज में भूख हड़ताल में भी बैठा था। अच्छा, बिल्कुल मैं किसी बंधन में रह कर के काम नहीं कर सकता हूँ, मैं जॉब कर ही नहीं सकता था। मेरे पिताजी भी यही कहते थे कि बेटा कभी भी हो, कभी किसी का अहित तो कहीं पे दिखे तो तुरंत आवाज़ उठाओ। अब वही कि हम सीट बढ़ाने के लिए हम भूख हड़ताल में बैठे थे और वहीं से छात्र जीवन में राजनीति शुरू हो गई थी। जो ही मैंने ग्रेजुएशन किया था उसके मैं होटल मैनेजमेंट करने गया था। होटल में मैनेजमेंट करने के बाद में तुरंत जॉब लग गया था। थोड़ा इस ढंग से बोलते थे, देखो जो छाछ मैं देखा हूँ, जो छाछ पेड़ पे चढ़े हुए हैं, पेड़ की टहनी गिरेगी तो आप नीचे ड्रम हो जाएंगे। तो वो इस तरह से बोलते थे। मैं जो भी काम मेरे क्षेत्र के अंदर होगा वो काम मैं नहीं करूँगा, मैं उस कामों को नवयुवकों को दूंगा। क्या टंगसा का आएगा, अगर टंगसा ग्राम सभा में आएगा तो टंगसा के नवयुवकों, सिरों गाँव में आएगा तो सिरों के नवयुवकों को, कठोर में आएगा कठोर के नवयुवकों को। दूसरी बात, मैं इसमें महिलाओं को अग्रिम पंक्ति में रखूँगा इस बार कि मैं शासक बनना नहीं चाहता हूँ, ना मैं ठेकेदार बनना चाहता हूँ। मैं तो सेवक हूँ साहब, आज भी सेवा करता हूँ, आगे भी सेवा करता रहूँगा और आगे भी करता रहा हूँ, हमेशा करता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील पुंडिर आपका स्वागत करता हूं एनएच परिवार में। पूरे एनएच परिवार की ओर से दोस्तों, आज एनएच परिवार की व्यक्ति विशेष सीरीज में व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में उत्तराखंड की एक विलक्षण प्रतिभा, हर फन मौला कलाकार, साथ ही साथ मृदुल व्यवहार के धनी व्यक्तित्व श्री सुनील नाथन बिष्ट जी। यूँ तो आप सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप बहुत सारी विधाओं में लगातार कार्य करते आ रहे हैं। आज व्यक्ति विशेष में जानेंगे आपके बारे में, आपके बचपन के बारे में, आपके परिवार के बारे में, शिक्षा दीक्षा के बारे में, बाकी आपका विजन क्या है, आप समाज के लिए क्या सोचते हैं, युवाओं के लिए क्या सोचते हैं। बहुत सारी बातें आज आपके साथ होनी है और खुल के आज आपसे बात करेंगे। हाँ दोस्तों, अब तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं और आप हमें देख रहे हैं फेसबुक पर तो पेज को फॉलो कर दें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए बढ़ते हैं आगे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है व्यक्ति विशेष। तो नाथन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएच परिवार की व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद पुंडिर जी। एनएच परिवार में मैं आज आया हूँ और आपका जो ये एनएच परिवार है ये खूब फले फूले। मैं देखता हूँ इस एनएच परिवार में बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कलाकार आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे आप प्रतिभाओं को चमोली जिले के अंदर मैंने देखा कई प्रतिभाओं को आप आगे लाते हैं। और ये मंच एक ऐसा मंच है जो हर किसी को एक सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए व्यक्तित्व को यहाँ पे आप उसको प्रथम में रखते हो, ये आप, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी सोच को भी नमन है कि अगर सारे लोग इसी प्रकार सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा हौसला भी बढ़ता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो नाथन जी, आज बात करेंगे सबसे पहले आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में और साथ ही साथ आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली और कहाँ क्या आप रहने वाले हैं, आपकी एजुकेशन कैसी रही जी? देखिए पुंडीर जी, मैं चमोली जिले से हूँ, दोसोली मेरा ब्लॉक पड़ता है और ठीक मुख्यालय गोपेश्वर के सामने माँ ज्वाला के चरणों में मेरा एक भव्य और सुंदर गांव है कठोर। तो वहाँ का मैं निवासी हूँ। और जहाँ तक शिक्षा दीक्षा की बात है, प्राथमिक स्तर मैंने माँ ज्वाला के चरणों में जो मेरा गांव कठोर है वहाँ पे एक प्राथमिक विद्यालय है, वहीं से किया मैंने। उसके बाद में कक्षा 6 से मेरे बड़े भाई डॉक्टर मोहन बिष्ट जो टीचिंग में हैं उनके साथ चले गया था। मैं शुरू में उनकी जॉब लगी थी तो मैं उनके साथ चले, तो 12th तक मैंने राजकीय इंटर कॉलेज कोटगी गोलतीर, अब तो वो रुद्रप्रयाग जिले में आता है, वहाँ किया। और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने फिर वापस गोपेश्वर गोपीनाथ की भूमि में गोपेश्वर आ गया था और राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया। और जहाँ तक पारिवारिक वाली चीज़ है, परिवार, हम 3 भाई हैं, मेरी माँ है और तीनों की शादी हो चुकी है, तीनों के बच्चे भी हैं। अब बड़ा फूला परिवार है अपना और कुछ नहीं। चलिए बहुत खूब बहुत खूब।
और साथ ही साथ अब क्योंकि आप सारी बातें बता चुके हैं, बहुत संक्षेप में आपने बताया, बातें बहुत है तो संक्षिप्तता होनी बहुत जरूरी थी। नाथन जी, आपके जो कॉलेज का टाइम रहा, सुनने में आया कि आप जो है कि छात्र जीवन में छात्र नेता भी रहे, साथ ही साथ आप कलाकार भी रहे। क्या ये बात सच है नाथन जी? बिल्कुल पंडित जी, जब मैं कॉलेज में था, जब मैं BA 2 में था, तो उस समय में चमोली जिले के अंदर सबसे छोटी उम्र में मैं कॉलेज में भूख हड़ताल में भी बैठा था। अच्छा, सबसे छोटी उम्र में मतलब आपने कॉलेज में जाते ही भूख हड़ताल शुरू कर दी? जी 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 पंडित जी, मैंने वहाँ पे भूख हड़ताल की थी। तो उस समय मेरे साथ गजेंद्र रावत विशेष संघ के अध्यक्ष रहे हैं, वो थे, और एक हमारे साथ नेगी थे अगस्त मुनि के, वो तीनों, और सबसे छोटा मैं था। हम तीनों भूख हड़ताल में बैठे थे उस समय। और भूख हड़ताल में बैठने का भी कारण था। अच्छा, कारण ये था उस समय जो था कि कॉलेज में भीड़ बहुत रहती थी यहाँ, और भीड़ अधिक होने के कारण जैसे पूरा पोखरी ब्लॉक यहाँ रहता था, थराली ब्लॉक, पूरे कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग के भी पूरा अगस्त मुनि के बच्चे भी यहाँ पढ़ने आते थे, क्योंकि कॉलेज एक उस समय कॉलेज बहुत कम होते थे, तो गोपेश्वर आते थे। तो उस समय तो उन लड़कों के लिए संघर्ष के लिए, क्योंकि यहाँ एडमिशन नहीं मिलते थे, वो केवल परसेंटेज के अनुसार एडमिशन मिलता था। तो जैसे BSc में परसेंटेज होती है, इतना परसेंटेज होगा तो उसको BSc मिलेगा, ये जो BA उसको मिलेगा जिसको इतना परसेंटेज, BSc उसको मिला, या MSc में भी सीटें कम होती थी, तो वहाँ पे भी परसेंटेज, तो वहाँ के लिए हम सीट बढ़ाने के लिए हम भूख हड़ताल में बैठे थे, और वहीं से छात्र जीवन में राजनीति शुरू हो गई थी। अच्छा, चलिए, बहुत खूब। और दूसरी बात जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, और वो सवाल था कि आप कलाकारी भी करते थे, तो नाथन जी आपसे जानना चाहेंगे आखिर आप कैसी कलाकारी करते थे? जी 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 जी, ये हमारा कॉलेज जो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हुआ करता था उस समय, तो उस समय हमारे यहाँ 5 फैकल्टियाँ होती थी। साइंस फैकल्टी, आर्ट फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी और B.Ed फैकल्टी, और प्लस लॉ फैकल्टी। उस समय लॉ कॉलेज भी साथ ही चलता था। तो उस एनुअल फंक्शन होते थे, तो उस एनुअल फंक्शन में फैकल्टियों को फर्स्ट सेकंड थर्ड आना पड़ता था। तो मैं खूब उस कार्यक्रम में खूब साथ रहता था। टीचरों की मैं अपने प्रोफेसर उनकी नकल करता था मैं। अच्छा, मतलब जो आप मिमिक्री करते थे, ये तो बहुत गजब बात है भाई। मिमिक्री भी आप, पता नहीं था नाथन जी आपके बारे में। अब जब आपने बात करी दी है, बाकी कलाकारी तो आपकी तब देख लेंगे, बहुत सारी बातें अभी होनी है। मिमिक्री आप किसकी सुना सकते हैं? बहुत सारे जो अभी मुझे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, और उन्हें भी मेरे छात्र जीवन में वो मेरे दोस्त भी रहे, मेरे कोई सीनियर भी थे, कोई मेरे से जूनियर भी रहे हैं। एक हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल साइंस में उप्रेती सर हुआ करते थे। उनका पढ़ाने का जो तरीका था, जो ढंग था, वो बड़ा विचित्र था। विचित्र इस मायने में था, वो पढ़ाते पढ़ाते मतलब इस तरह से पढ़ाते थे कि हंसी मजाक में हमको वो चीज़ याद हो जाती थी। उनका कहने का तरीका, जो बोलने का, जब कभी छात्र संघ की गैदरिंग होती थी तो वो थोड़ा इस ढंग से बोलते थे, देखो जो छात्र, मैं देखा हूँ जो छात्र पेड़ पे चढ़े हुए हैं, पेड़ की टहनी गिरेगी तो आप नीचे ड्रम हो जाएंगे। तो वो इस तरह से बोलते थे। मैं प्रधानाचार्य जी जो थे हमारे, मैं उनकी भी नकल करता था कि वो किस ढंग से। तो कभी उनके सामने भी बोला आपने ये, या उन तक कभी खबर पहुंची? आज व्यक्ति विशेष के कार्यक्रम से तो वहां तक खबर जरूर पहुंचेगी। क्या कभी किसी को पता चला कि आप उनकी कॉपी करते थे, मिमिक्री करते थे? बिल्कुल, एनुअल फंक्शन होते थे, एनुअल फंक्शन में करता था मैं। जितने टीचर हमारे ज्योग्राफी में यही गोपेश्वर में अभी भी यहीं पे हैं, रिटायर हो चुके हैं, भंडारी सर हमारे, तो मैं उनकी भी नकल करता था कि वो कैसे पढ़ाते हैं, किस ढंग से पढ़ाते हैं। जितने भी मेरे गुरुवर मुझे अगर इस चैनल से देख रहे होंगे, मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मेरे उप्रेती साहब अभी भी वो पॉलीथीन बाबा के नाम से जाने जाते हैं, रिटायर हो चुके हैं, और उनको पॉलीथीन बाबा के नाम से जाना जाता है। अल्मोड़ा में है वो। कई बार अभी भी वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे व्हाट्सअप से जुड़े हुए हैं, मेरी बातें होती हैं उनसे। मैं बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी अगर मुझे ये सामाजिक सरोकारों से जुड़ने की कोई बात होती है तो मैं उनसे करता हूँ अभी भी। बहुत खूब, आपकी सोच को नमन है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो शिक्षक होते हैं
हमें ढांचा देते हैं, हमें सहारा देते हैं, आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। और अगर हम शिक्षकों की दिखाई हुई राह पर चलें तो कहीं ना कहीं जीवन में सफलता भी जरूर मिलती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब बढ़ते हैं आगे। तो नाथन जी, जो आपने अपना ग्रेजुएशन किया, आपने कॉलेज किया, उसके बाद हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी नौकरी लगे। आपने भी नौकरी की, जॉब के लिए ट्राई किया, अभी कुछ कर रहे हैं? देखिए पंडित जी, जो ही मैंने ग्रेजुएशन किया था उसके मैं होटल मैनेजमेंट करने गया था। होटल में मैनेजमेंट करने के बाद मैं तुरंत जॉब लग गया था। किस्मत भी ठीक थी, सब लोगों से थोड़ा व्यवहार भी हमारा कुछ इस तरह था जिससे एक बार मिल गए तो वो भूलता नहीं है। तो जॉब की मैंने, लेकिन जॉब मैंने लगभग 12 साल की। तो जॉब में ऐसा होता था कि कभी कोई ऐसे लोग आ जाते थे जिनका काम होता ही नहीं था। उनको कई बार कह दिया नहीं जी, जहाँ मैं काम करता था तो मुझे लगता था यार कि नहीं यार, ये गलत हो रहा है। मैं उनको बुलाता था, मैं उनका काम करता था, मैं कहता यार, तो जो मेरे साथ के थे उनको लगता था यार ये ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा जब किसी जनता का भलाई करना है तो स्वतंत्र होकर करें, और इसलिए मैंने जॉब छोड़ी। यही था मेरे साथ, और कुछ नहीं। मतलब आपने ये सोचा कि अगर जनमानस के लिए हक में आपने खड़ा होना है तो फ्री होना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये काम जॉब के साथ नहीं हो सकता था? नहीं पंडित जी, मैं स्वतंत्र होकर काम, मेरी अपनी आदत है, मैं स्वतंत्र होकर काम करना चाहता हूँ। और स्वतंत्र होकर ही काम करने में मज़ा आता है। मैं किसी बंधन में रह कर के काम नहीं कर सकता हूँ। मैं जॉब कर ही नहीं सकता था। मेरे पिताजी भी यही कहते थे कि बेटा कभी भी हो, कभी किसी का अहित तो कहीं पे दिखे तो तुरंत आवाज़ उठाओ। अब वही चीज़ आज चल रहा है साहब। बहुत खूब। जैसे कि मैंने कहा था आपके बारे में कि आप विलक्षण प्रतिभा हैं, तो ये जज्बा भी बहुत कम लोगों में मिलता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा नाथन जी कि आपने जॉब छोड़ी इसलिए क्योंकि आपने सोचा कि मैं समाज सेवा करूं। अब क्योंकि इस समय जो जानकारी है उसके हिसाब से आप कठोर वार्ड से क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब आपको समाज सेवा ही करनी थी तो आखिर आपको चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए पंडित जी, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया। आजकल चुनाव हो भी रहे हैं तो ये सवाल हर किसी से होना चाहिए। देखिए, मैं सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ हूँ और कहीं काम, मैं अपने क्षेत्र के अंदर, अपने गांव के अंदर कहीं काम ऐसे मैं एक जैसे डाकवान होता ना, चिट्ठी लाने वाला, वो बन गया था। वो इसलिए कह रहा हूँ मैं डाकवान। मैं कोई भी मेरे पास कोई समस्या लेके आता था, मैं शासन प्रशासन तक पहुँचाता था। शासन प्रशासन उसका जवाब देता भी था। कुछ होते थे तो कुछ नहीं भी होते थे। जो ना होते थे, जो ना होने का कारण है, वो बाद में समझ में आया मुझे कि नहीं, मुझे भी एक प्रतिनिधि के रूप में होना बहुत ज़रूरी है। तो कई लोगों ने, मेरे क्षेत्र के लोगों ने, मेरे गांव वालों ने मुझे कहा कि नहीं सुनील नाथन, इस बार आपको भी प्रतिभा करना चाहिए। तो मैं खुद नहीं लड़ रहा हूँ चुनाव, मेरी जनता, मेरे क्षेत्र के लोग खुद चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ नहीं है। और जब मेरे पास ये पद आ जाएगा, स्वाभाविक है कोई भी समस्या रहेगी ही नहीं। मैं डाकवान नहीं कहलाऊंगा तब मैं स्वाभाविक जो सच्चा जन सेवक कहते हैं। मैं नेता नहीं हूँ साहब, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं जन सेवक हूँ। आप मेरे गांव के अंदर किसी भी जगह से किसी से भी पूछ सकते हो इस बात के लिए कि मैं काम करता हूँ कि नहीं करता हूँ। ये और क्या। चलिए, बहुत खूब। आपकी सोच और आपके क्षेत्र की सोच को नमन है। तो नाथन जी, जब आपने सोच ही लिया कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपसे एक सवाल और बनता है, और सवाल ये है कि आखिर जो आप चुनाव लड़ रहे हैं किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं और उनके जो आप निराकरण कैसे करेंगे, उनका क्या रहेगा ये सब कुछ? देखिए पंडित जी, समस्याएं तो आज हर जगह हैं, हर गांव में है। चाहे वो बिजली की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे पानी का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, कुछ भी हो समस्याएं। लेकिन इतना मैं तय कर देता हूँ, अगर जनता का मुझे आशीर्वाद रहा, मेरी डिक्शनरी मैंने आज तक देखा है पंडित जी,
मेरे यहाँ निगेटिव है ही नहीं। मैं हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ चलता हूँ और मेरे जो काम होते हैं वो सकारात्मक होते हैं, नकारात्मक मेरी सोच है ही नहीं। अभी मैं कई बार देखता हूँ, मैं गाँव के अंदर चाहे शिक्षा से लेकर हमारे यहाँ जैसे अब आंगनबाड़ियाँ होगी, कई सुविधाएं आंगनबाड़ी में मिलती हैं। प्राथमिक स्तर हो गई, वहाँ पे जो शिक्षा का स्तर जो आजकल हाईटेक हो रहे हैं, मैं वो प्राइमरी स्तर पे वो चीज़ लाना चाहता हूँ। और जैसे हमारे इंटर कॉलेज हो गया, मैं देखता हूँ हमारे इंटर कॉलेज की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे बिल्डिंगें हैं, छतें चूर रही हैं, लाइटें नहीं हैं, पानी की व्यवस्था नहीं, वो मैं उसको एक बिल्कुल अच्छे ढंग से उसको सुव्यवस्थित तरीके से अपने गांव की स्कूल हो गया। और जैसे हमारे यहाँ आरोग्य मंदिर आप खुले हुए हैं स्वास्थ्य के उसमें, तो वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई वहाँ पे बैठे और ये छोटी मोटी समस्याएं हमारी वहीं पे निराकरण हो, हमें इतनी दूर मुख्यालय में ना आना पड़े। और जहाँ तक रही महिलाएं, आज जो है सरकार, मैं सरकार का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरकार ने कई योजनाएं गाँव के लिए चलाई हैं, उसको धरातल पे उतारना है। धरातल पे इसलिए उतारना है, सबसे अधिक जो योजनाएं हैं वो महिलाओं के नाम पे हैं, जितनी महिलाएं गांव की उनके नाम पे हैं। तो मेरा एक वो कि महिलाओं को मैं सशक्त बनाऊंगा, और मेरा हमेशा ध्येय यही रहा है, मैं महिलाओं को आगे लाने की कोशिश करता हूँ और लाता हूँ और लाया हूँ और आगे भी लाऊंगा। क्षेत्र को, मुझे अपने क्षेत्र को एक विकसित देखना चाहता हूँ और कुछ, ये मेरा सपना है साहब। अब मैं इस सपने को साकार करना चाहता हूँ। और मेरा एक बात और कहने का ये भी है, ये साकार तभी होगा, ऐसा नहीं कि सुनील नाथन अकेला करेगा, ऐसा नहीं है, जब पूरी जनता मेरे साथ उस वक्त भी खड़ी रही तभी ये सपने साकार हो सकते हैं, नहीं तो ये मिथ्या हैं। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो भी समस्या होगी, सुनील नाथन उस समस्याओं को पूरा सॉल्व करके रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। बहुत खूब, हौसले बुलंद हो तो सफलता खुद ही आपके चरण चूमती है। बहुत बहुत गजब साधुवाद है आपके हौसले को। अगर ऐसा ही हर कोई व्यक्ति सोचता रहे तो चाहे वो चुनाव लड़े न लड़े, कहीं ना कहीं वो विजयी जरूर होगा। नाथन जी, एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है कि अक्सर जो लोग चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार हम जीतेंगे और हमें खूब मान सम्मान मिलेगा, मालाएं पड़ेंगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए पुंडीर जी, मान सम्मान मालाओं से नहीं होता है। सर, मान सम्मान ऐसे थोड़ी नहीं होता है। मान सम्मान आपका तभी है जब आप जन सरोकारों से जुड़ करके उनके मुद्दों को उठाकर उनके मुद्दों को सॉल्व कर रहे हो। मान सम्मान वाली जहाँ तक बात आती है तो मुझे लगता है कि मेरे जन मान सम्मान हो, सुनील नाथन ते कक सम्मान है। समाज कल्याण मुझे सम्मानित कर चुका है, वन विभाग मुझे सम्मानित कर चुका है, श्रम विभाग मुझे सम्मानित कर चुका है, एनजीओ, कई एनजीओ हमारे यहाँ वो मुझे सम्मानित कर चुके हैं। यहाँ तक भी शासन प्रशासन कई ऐसे विभाग हैं जहाँ मुझे सम्मान मिला है, सम्मानित किया है। अब माला पहनने से सम्मान नहीं होता है। मैं इन विचारों का आदमी हूँ कि आप जनता के साथ, आप जनता के सरोकार जो उनके काम हैं, काम करने हैं, कई काम हैं। जहाँ तक मुझे पता है मेरे साथ जितने भी कई ऐसे प्रत्याशी हो जिनको यही पता नहीं होगा चमोली जिले में ग्राम सभाओं के काम कहाँ कहाँ होते हैं, या कौन कौन से विभाग हैं, या चमोली जिले में कितने विभाग हैं, उनको ये भी पता नहीं होगा। मैं ये नहीं, तो ये मान सम्मान होता कोई क्या? मतलब सीधी सीधी बात है कि जीतने के बाद भी सुनील नाथन बिष्ट पहले वाले सुनील नाथन बिष्ट ही रहेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल पुंडीर जी, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, मैं जन सरोकारों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा मान सम्मान ही नहीं है कि माला पहन कुर्सी मिल गई। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। एक जनप्रतिनिधि को ऐसा ही होना चाहिए। आपकी सोच को नमन है। मैं पहले बोल चुका हूँ कि आप एक ऐसी प्रतिभा हैं जो हट के हैं। बहुत खूब नाथन जी, इसी प्रकार की सोच वस्तु तो होनी चाहिए। अब जाते जाते आपका युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए पुंडीर जी, जब मुझे मेरे क्षेत्र का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और जो भी मेरे क्षेत्र के अंदर जो भी काम आएगा,
सरकारी योजनाएं होंगी, चाहे जो भी सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आएंगी, मैं जो भी काम मेरे क्षेत्र के अंदर होगा वो काम मैं नहीं करूँगा, मैं उस कामों को नवयुवकों को दूंगा। चाहे टंगसा का आएगा, अगर टंगसा ग्राम सभा में आएगा तो टंगसा के नवयुवकों, सिरों गाँव में आएगा तो सिरों के नवयुवकों को, कठूर में आएगा कठूर के नवयुवकों को। दूसरी बात, मैं इसमें महिलाओं को अग्रिम पंक्ति में रखूँगा इस बार। ये मेरी एक नई सोच है कि मैं महिलाओं को भी इस काम से जोड़ूंगा, जो भी योजनाएं हैं उनको उस योजनाओं से जोड़ूंगा। ये मेरा पहली प्राथमिकता रहेगी और कुछ नहीं। बाकी जनता जनार्दन है और सबको पता है, मैं आज भी, मुझे शासन नहीं चाहिए, मैं शासक बनना नहीं चाहता हूँ, ना मैं ठेकेदार बनना चाहता हूँ, मैं तो सेवक हूँ साहब। आज भी सेवा करता हूँ, आगे भी सेवा करता रहूँगा और आगे भी करता रहा हूँ, हमेशा करता रहा हूँ। मुझे शासक नहीं बनना है, मुझे सेवक ही रहने दो साहब, मैं सेवक ही थी। बहुत खूब, बहुत खूब। यही सोच, यही दिमाग की बात, यही एक पहल हर किसी व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। आपने वो बातें बोली हैं जो वास्तव में दिल को छू जाती है। बहुत खूब नाथन जी, आपकी वार्तालाप से आज की जो बात आपसे हुई है उसमें समाज के प्रति और आम जनमानस के प्रति आपकी सोच और आपका समर्पण झलकता है। आप हमारे व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको सफल करें और इसी प्रकार आप जन सेवा के सरोकारों से जुड़े रहें। आप देख रहे हैं एनएच परिवार की व्यक्ति विशेष सीरीज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब, और साथ ही साथ आपको कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, तभी तो हमें पता चलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।